जनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवम ज्ञानामृत में। आज तक दोस्तों मैंने आपको संतों के स्वभाव और उनकी अच्छाइयों के बारे में बताया, पर आज मैं खल दुष्ट या नालायक लोगों के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि उनके बताए बिना इस संसार में आदमी सावधान नहीं रह पाता है। उन्हीं की आजकल कलयुग में अधिकता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस बनाए, उसमें सर्वप्रथम खलों की वंदना की है। उन्होंने कहा है, प्रथम प्रणवं खलगन सतभाए, जे बिन काज दाहिने बाएं। जो बिना काम के दाहिने बाएं होते रहते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जिनको झूठी भोजन जिनका है, झूठी चबेना है, इस प्रकार से खल होते हैं, दुष्ट होते हैं। जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी भय मानो जगरपति। जब किसी की विपत्ति देखते तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कोई जगत के पति हो गए हों। जब काहू की सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसा श्वास लेते हैं जैसे जूड़ी ताप आ गया हो। तो इसलिए इन लोगों से जो कि दूसरों के उजड़ने पे प्रसन्न होते हैं और बसने पे दुखी होते हैं, ऐसे लोगों की कहानी लेके मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो प्रस्तुत है कहानी। एक झुलसा नाम का बालक था। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसा नाम वैसे ही गुण। बचपन में वो आग से झुलस गया था, इसलिए उसका नाम माता पिता ने झुलसा रखा था। बड़ा हुआ तो भी उसके मन में भी जलन थी, सबके प्रति वो जलन रखता था। उसका शादी ब्याह हुआ, उसकी पत्नी का नाम शीला था। पत्नी बड़ी सुशील थी, पर वो पति, उसके 2 बच्चे थे, वो हमेशा दूसरों को देख के जलता रहता था। उसके घर में कोई ज़्यादा काम धंधा नहीं था, इसलिए वो गरीब होता गया। और उसने एक दिन किसी से पूछा कि मेरी गरीबी को कैसे दूर किया जाए। किसी ने कहा कि एक संत रहते हैं, उनके पास जाके पूछो, क्योंकि पुराने ज़माने की कहानी है। पुराने ज़माने में संतों से या गुरुओं से ही सलाह ली जाती थी। तो संत के पास जाता है और संत को प्रणाम करके पूछता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी। न मेरे पास मकान है, न मेरे पास भोजन है, न मेरे पास वस्त्र है, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, मेरी पत्नी बहुत परेशान है। संत ने कहा, अच्छा, आपकी परेशानी दूर करने का उपाय बताते हैं। बोले, बताइए गुरुजी। तो बोले, आप ऐसा है, भगवान शिव शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। आदि देव महादेव की तुम तपस्या करो, उनके जाप करो, वो तुम्हारी समस्या को जरूर दूर करेंगे। अच्छा गुरुदेव, ठीक है। यह सुन के वो चल देता है, घर पे आता है और 2-3 दिन तक बिना भोजन किए शंकर भगवान की तपस्या में लग जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से जाप करता रहता है, अखंड जाप करता है। शंकर भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग, वर मांग, क्या चाहता है। भगवान, मेरे घर में न अन्न है, न वस्त्र है, न मकान है, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बहुत परेशान है। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तेरे को एक ऐसी गोली देता हूँ, उस गोली को तू घर के चौक में गोबर से आंगन लीपना और उसमें गौली लगा के और उस गोली को रख देना, और उस गोली का नाम है जय शिव शंकर की गोली। तो बोलना है, जय शिव शंकर की गोली, हाथ जोड़ के उससे मांगना कि मेरे 1 मकान हो जाए, तो तेरे पड़ोसियों के और सबके 2 मकान हो जाएंगे। उसने कहा, ठीक है। वो उदास मन से घर आता है, बोलता है पत्नी से, शीला से, कि शंकर भगवान की तपस्या करी, पर उन्होंने ऐसा फल दिया कि मेरे को 1 चीज़ मिलेगी तो पड़ोसियों को और सबको 2-2 मिलेगी। तो शीला ने कहा, इसमें क्या परेशानी है। बोले, चुप रहो तुम, इस गोली को कभी भी, बोले, तुम्हें ना आंगन को घर गोबर से लीप के और इसको रख के कभी भी मत मांग लेना, नहीं तो वो चीज़ तुम्हें 1 मिलेगी और लोगों को 2-2 मिलेगी। उसने कहा, ठीक है। उसने गोली को बांध बूंद के ऊपर टांड पे छुपा दिया और बोले, मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर जाता हूँ कमाने के लिए, विदेश में जाता हूँ। तो वो बाहर चले गया और उसके पत्नी बच्चों को छोड़ चला गया।
पत्नी बच्चों ने कुछ दिन तो निकाले इतने परेशानी में। शीला बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि अपन इतनी गरीबी में रह रहे हैं और अपने घर में ऐसी वस्तु पड़ी है जो अपनी गरीबी दूर कर सकती है, तो अपन क्यों ना उसको उपयोग में लें। तो वो क्या करती है, घर का चौक लीपती है और उसमें उसने शंकर भगवान की गोली रख दी और हाथ जोड़े के, हे शंकर भगवान की गोली, मेरे घर में एक मकान बन जाए। तो उसने कहा, उसके मकान एक बन गया और अड़ोसी पड़ोसियों के दो दो मकान बन गए। फिर उसने कहा मेरे घर में एक अनाज की बोरी आ जाए, तो सभी के घर में दो दो बोरी आ गई, उसके एक बोरी आ गई। उसने कहा मेरे बच्चों के लिए वस्त्र मिल जाए, बच्चों को खूब अच्छे अच्छे वस्त्र मिल गए, पड़ोसियों के बच्चों को उनसे डबल मिल गए। उसने कहा मुझे क्या परेशानी, सब सुखी रहे। इस तरह से वो पत्नी बहुत आनंद से रहने लगी। उसका बढ़िया घर हो गया, उसके खाने पीने की सारी समस्याएं दूर हो गई, अड़ोसी पड़ोसी भी सब सुखी हो गए, पूरा गांव इतना अच्छा हरा भरा हो गया और सब समृद्ध हो गए, सब सुखी हो गए। अब ये जो झुलसा वापस आया अपने गांव में, उसने दूर से ही देखा, अरे ये गांव तो बड़ा ही बस गया और बड़ा ही हरा भरा लग रहा है, जरूर मेरी पत्नी ने कोई गड़बड़ करी है, वो शंकर भगवान की गोली का ही काम है। बोले जाता हूँ अभी। जाके पत्नी से बोला कि सुन शीला, बोले क्या हुआ, बोले तुमने शंकर भगवान की गोली का उपयोग किया था। बोले हाँ किया था। बोले क्यों किया। बोले बच्चे भूख से मर रहे थे, अगर अपने घर में एक हो गया दूसरे के दो हो गया तो अपन को क्या परेशानी, अपना तो काम हो गया ना। बोले यही तो तुम्हारी गलती है। बोले चलो हटो यहाँ से, ठीक है वो लाओ गोली। पत्नी ने गोली ला के दी, उसने लेके और गोबर से आंगन लीपा और आंगन लीप के गमली बना के और उसके ऊपर उसने गोली रखी और फिर शंकर भगवान की गोली, मेरे घर के सामने डेली में एक कुआं खुद जाए। उसके घर में एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के दो दो कुएं खुद गए। फिर बोले जय श्री शंकर की गोली, मेरी एक आंख फूट जाए, सबकी दो दो आंख फूट गई और वो सभी लोग बेचारे चले डेली में से कुएं में आके गिर गए। उसने इस तरह से पूरे गांव को समाप्त करवा दिया। इस तरह से दुष्ट लोग होते हैं कि अपनी एक आंख फूट गई, दूसरों की दो दो आंख फुड़वा दी और एक कुआं खुद के खुदाया और सबके दो दो कुएं खुद गए, मतलब उजड़े हरस विषाद बसेरे, ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इन दुष्ट लोगों के स्वभाव से परख करके इनसे दूरी बना के रखें। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि इनकी बातों पे ध्यान न दें और इनके वचनों को ग्रहण नहीं करें। ये हमेशा दूसरों को परेशान करने वाले वचन बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरे की मजाकें बनाते हैं, किसी मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देते, केकड़े की तरह टांग खींचते हैं। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, संत और असंत दोनों को पहचाने और संतों से अपना समागम बढ़ाए और असंतों से अपनी दूरी बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।